एलियन एक चर्चा का विषय बन गया है। क्या सच में एलियन होता है? हम लोग जानेंगे इस वीडियो में बने रहें। रात्रि का समय था। शांत और अंधेरे आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। भारतीय खगोल शास्त्री डॉक्टर आदित्य राठी अपने छोटे से वेधशाला में बैठे थे, जहां वह हर रात नई खोजों की तलाश में जुटे रहते थे। उनकी खास रुचि रेडियो सिग्नल्स में थी, जो ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने का एक जरिया मानी जाती है। उस रात उनके रेडियो डिटेक्टर ने एक बेहद अनोखा सिग्नल कैप्चर किया। यह सिग्नल किसी भी प्राकृतिक खगोलीय स्रोत से मेल नहीं खा रहा था। सिग्नल में बार बार एक पैटर्न था, संख्या और ध्वनि का मिश्रण। आदित्य ने महसूस किया कि यह एक सामान्य खगोलीय घटना नहीं, बल्कि किसी बुद्धिमान जीवन द्वारा भेजा गया संदेश हो सकता है। आने वाले दिनों में उन्होंने इस सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश शुरू कर दी। महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक चौंकाने वाली बात का खुलासा किया। सिग्नल में एक खास संदेश छिपा था। वह संदेश था, हम तुम्हें देख रहे हैं, मिलना चाहते हो? आदित्य ने जब इन निर्देशांक को देखा तो पाया कि यह स्थान भारत के मध्य प्रदेश में एक दूरस्थ जंगल का क्षेत्र था। वह उलझन में थे। क्या यह कोई मजाक था या सच में कुछ परग्रही प्राणी उनसे संपर्क करना चाहते थे? आखिरकार उन्होंने तय किया कि वह वहां जाएंगे। उन्होंने अपनी टीम को यह बात बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अकेले ही वह अपने उपकरणों और एक छोटी टीम के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़े। रात के समय वह निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। वहां की शांति और घने अंधेरे ने माहौल को बेहद रहस्यमय बना दिया था। उन्होंने अपने उपकरण स्थापित किए और सिग्नल की जांच शुरू कर दी। अचानक आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी किसी उड़न तश्तरी यूएफओ जैसी लग रही थी। यूएफओ धीरे धीरे जमीन पर उतरा। आदित्य और उनकी टीम के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तश्तरी के दरवाजे खुले और उनमें से 3 अजीबोगरीब प्राणी बाहर निकले। उनकी त्वचा हल्की नीली थी, आंखें बड़ी और चमकदार, और उनके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। उन प्राणियों ने बिना किसी शब्द के संवाद शुरू किया। उनके दिमाग में सीधे संदेश आए, हम तुम्हारी सभ्यता को लंबे समय से देख रहे हैं। तुमने तकनीकी विकास में काफी तरक्की की है, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति विनाशकारी भी है। हम यहां मदद के लिए हैं, अगर तुम तैयार हो। आदित्य ने साहस जुटाकर उनसे पूछा, आप कौन हैं और आप हमें क्यों देख रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम एक पुरानी सभ्यता के सदस्य हैं, जो हजारों साल पहले तुम्हारे सौरमंडल के करीब से गुजर चुका हूं। हमने तुम्हारे ग्रह को जीवित पाया और तुम्हारे विकास का अध्ययन किया। अब समय आ गया है कि हम तुमसे संपर्क करें। उन प्राणियों ने उन्हें चेतावनी दी, तुम्हारा ग्रह खतरे में है। बढ़ते पर्यावरणीय विनाश और युद्ध तुम्हारी सभ्यता को नष्ट कर सकते हैं। अगर तुमने सही कदम नहीं उठाए तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। उन्होंने आदित्य को एक उन्नत तकनीक का खाका दिया, जो ऊर्जा संकट का समाधान कर सकती थी। यह तकनीक पूरी तरह से स्वच्छ और अनंत ऊर्जा प्रदान कर सकती थी। कुछ देर बाद वे प्राणी अपनी उड़न तश्तरी में लौट गए और तेज रोशनी के साथ आसमान में गायब हो गए। आदित्य और उनकी टीम ने जो देखा वह अविश्वसनीय था। आदित्य ने इस खोज को दुनिया के सामने रखा। उनकी कहानी पर पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दिए गए तकनीक का प्रदर्शन किया तो पूरी दुनिया चौंक गई। इस खोज ने ऊर्जा संकट को खत्म कर दिया और इंसानों को पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन उस रात का रहस्य अभी भी कायम है। क्या वे एलियंस फिर से लौटेंगे? क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। सवाल यह है कि हम दूसरों के साथ कैसे संवाद करेंगे और क्या हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं।